नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम रोज़ आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आज की हमारी कहानी है भूखा कौवा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवे की एक नर चिड़िया से दोस्ती हो गई। चिड़िया का नाम बुदबुदी था। कुछ दिनों बाद भीषण अकाल पड़ा। अकाल के चलते नदी नाले एकदम सूख से गए। खेत की फसल सूख गई। लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। उसी समय कौवा और बुदबुदी की मादाओं ने अंडे दिए। दोनों की परेशानियां और बढ़ गई। उनके पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। वे अपने बच्चों का पेट कैसे भरते? बुदबुदी, हम दोनों भूखे हैं, बीच में ये बच्चे भी आ गए। हम अपना पेट भर नहीं सकते, इन बच्चों का पेट कैसे भरें? क्यों ना हम बच्चों को ही अपना आहार बना लें? कौवे ने बुदबुदी से कहा। उसके बाद बुदबुदी को अच्छी नहीं लगी। कौवा बुदबुदी से अधिक बलवान था। वह बड़ा धूर्त भी था। उसे मालूम था कि बुदबुदी का अंडा बहुत जल्दी फूट जाएगा। मित्र, जिसका बच्चा अंडे से पहले बाहर आएगा उसे भोज देना पड़ेगा। यदि मेरा बच्चा पहले आया तो मैं भोज दूंगा। तुम्हारा बच्चा पहले आया तो तुम्हें भोज देना पड़ेगा, कौवा बोला। बुदबुदी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन बुदबुदी के घोंसले में से बच्चों की आवाज़ आने लगी। उसने अपने बच्चों को अभी प्यार भी नहीं किया था कि तभी कौवा उसके पास आ पहुंचा। मित्र, तुम्हारे बच्चे पहले बाहर आए हैं, अब तुम हमें भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कौवा बोला, कैसी बात करते हो मित्र, हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन बच्चों को देखकर तुम्हें दया आनी चाहिए। तुम इनका भोजन कैसे कर सकते हो? बुदबुदी ने उत्तर दिया। कौवे ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह जबरन बुदबुदी के घोंसले में घुसने लगा। वह घोंसले को उजाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। बुदबुदी की मादा ने उसे देख लिया। आप बड़े बलवान हैं कौवे जी, आप ताकत से भरे हैं, आप पंडित भी हैं। हमारे बच्चे आपके मित्र के बच्चे हैं। बिना मुंह धोए आप इन्हें नहीं खा सकते, इसलिए आप गंगा नदी के किनारे जाइए, वहाँ से मुंह धोकर आइए, फिर बच्चों को खाने की बात करना, बुदबुदी की मादा ने कौवे से कहा। उसकी बात सुनकर कौवा उतावला हो गया। वह जल्दी से गंगा नदी के किनारे जा पहुँचा। हे गंगा जी, मुझे अपना जल दे दीजिए, उसी जल से मैं अपने मुंह को धोऊंगा। मुंह धोने के बाद मैं मादा बुदबुदी के पास जाऊंगा, फिर मैं उसके बच्चों को खाऊंगा। आप थोड़ा जल दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कौवे ने गंगा नदी के किनारे पहुंचकर कहा। तू बड़ा मूर्ख है कौवे, मेरे जल से पाप के काम नहीं होते, मेरे जल से तो पुण्य के काम होते हैं। तू यहाँ से जाकर मिट्टी का एक कुल्हड़ उठा ला, कुल्हड़ में अपने आप जल भर लेना, उसके बाद मुंह भी धो लेना, लेकिन जल को जूठा मत करना, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गंगा जी ने कौवे की बात को जवाब दिया। कौवा पहले तो घबराया, बाद में वह कुमार के यहाँ गया। हे कुमार, मुझे जल्दी से कुल्हड़ दे दो, उसमें मुझे गंगा जल लेकर मुंह धोना है, फिर मैं बुदबुदी के बच्चों को खाने जाऊंगा। कौवे ने कुमार से कहा। हे भाई, मेरे पास जो कुल्हड़ है वह राजा की बेटी के विवाह में जाएंगे, उनमें से एक भी कुल्हड़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम जाकर थोड़ी मिट्टी लाओ, मैं अभी बना देता हूँ, कुमार ने जवाब दिया। कौवा वहाँ से एक खेत में पहुँचा। हे धरती माता, मुझे थोड़ी मिट्टी दे दो, मिट्टी से कुल्हड़ बनवाना है, कुल्हड़ में गंगा जल लेकर मैं अपना मुंह धोऊंगा, उसके बाद मैं बुदबुदी के बच्चों को खाने जाऊंगा, कौवे ने कहा। तू अपनी चोंच से मिट्टी नहीं खोद सकता, इसलिए तू लुहार के यहाँ से एक खुरपा मांग कर ला, खुरपे से खोद कर तुझे जितनी मिट्टी ले जानी हो ले जा, धरती माता ने उत्तर दिया। कौवा लुहार के यहाँ पहुँच गया। लुहार भाई, मुझे एक खुरपा दे दो, मैं उससे मिट्टी खोदूंगा, जल्दी दो, देर मत करो, बैठो, अभी बना कर देता हूँ, लुहार बोला। लुहार कौवे की दुष्टता समझ गया था।
उसने खुरपे में धार लगाई, फिर खुरपे को आग में डाल दिया। तुम लाल खुरपा लोगे या काला? लोहार ने कौवे से पूछा। मैं काला क्यों लूं? मुझे लाल खुरपा दीजिए, कौवे ने बिना सोचे समझे बोला। लोहार ने आग से लाल खुरपा निकाला। ले जा लाल खुरपा, लोहार ने कौवे से कहा। कौवे ने सोचा, यह बहुत अच्छा खुरपा है। उसने जल्दी से लाल खुरपे में अपनी चोंच लगाई। खुरपा बहुत गर्म था, उससे कौवे की चोंच और पंख झुलस गए। कौवा झटपटाने लगा। उसने झटपटाकर दम तोड़ दिया। उधर खुदबुदी और उसकी मादा अपने बच्चों के साथ सुख चैन से जीवन बिताने लगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी के गलत विचार उसके विनाश का कारण बनते हैं। ऐसे ही गलत विचार कौवे के थे। वह खुदबुदी के बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन वह उन्हें खा नहीं पाया। वह इधर उधर भटकता रहा। अंत में वह एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां उसने अपनी बेवकूफ़ी से स्वयं अपना विनाश कर लिया। धन्यवाद। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और रोज़ आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहेंगी अगर आपका इस कहानी में हमें प्यार नज़र आया तो हमारा टारगेट है कम से कम आप 100 लाइक इस कहानी पर दिलवाएं। धन्यवाद।